भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुक्रवार को स्थानीय वीर सिंह पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने किया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा देश की प्रगति और अखंडता में उनके अतुल्य योगदान को नमन किया। कार्यक्रम के दोनों महान शख्सियत की स्मृति में पौधे का भी रोपण किया गया। कार्यक्रम का सफल आयोजन श्यामलाल चारण, पवन तरन, धीरज कुमार की देखरेख में हुआ। इस मौके पर कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सशक्त नेतृत्व, अटूट संकल्प से भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। इंदिरा गांधी ने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इंदिरा गांधी विश्व मंच पर भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया, एक निर्णायक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। गरीबी हटाओ जैसे लोक कल्याणकारी नारे के लेकर हर और ऐसे कई नारे लगा करके लोग ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इंदिरा गांधी ने देश को एकता के सूत्र में बांधकर सामाजिक न्याय और विकास की नई परिभाषा गढ़ी। बिहार चुनाव में आप देखो कि मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी बीजेपी की टीम जो रोती हुई घूम रही है, क्योंकि उन्हें अपनी हार वहां दिखाई दे रही है। महागठबंधन प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाएगा और राहुल गांधी जी जो हर रोज वहां रैलियां रख रहे हैं, उसका आप असर देखिए। आपके चैनलों ने ही दिखाया है कि जब मोदी जी भाषण दे रहे तो कुर्सियां खाली होती हैं, और जब राहुल गांधी जी महागठबंधन के नेता कोई रैली करते हैं तो वहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो बिहार में महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहा है। काम है कहेंगे, लेकिन इतने बौखलाए हुए हैं। आपको पता चल रहा है कभी किसी कैंडिडेट पे कल एक तो बल्कि ने किसी के एक कैंडिडेट की जान भी ले ली। तो बीजेपी और इनका गठबंधन इतना बौखलाया हुआ है कि वहाँ ये हिंसा पर उतारू हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता से अपील करना चाहूंगा कि इनके झांसे में नहीं आना है। ये भाई से भाई को लड़ाकर कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर ये वोट लेने का काम करते हैं। तो इनके जो षड्यंत्र है उससे बच के रहें और बिहार को अग्रणी राज्य के रूप में आप महागठबंधन को जिता कर लेंगे। आपने देखे कहीं शहर में अनेक जगह हम गए हैं, आप भी गए हो, गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। आपने कहीं देखा है विधायक को? भिवानी बिल्कुल अनाथ की तरह हो रही है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। और सरकार से मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि भाई आप लोगों के पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। आपका आज 31 अक्टूबर को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से जो प्रसिद्ध हुई स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। इस अवसर पर आज कांग्रेस पार्टी जिला भिवानी शहरी के सभी हमारे नेता और साथी ठाकुर वीर सिंह पार्क में यहाँ एकत्रित हुए और अपने श्रद्धा सुमन इंदिरा गांधी जी के चरणों में अर्पित करें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर भी हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे। बात करें किस तरह का जो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल रहा है, किस तरह से जो प्रेरणा, देखिए इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जो कभी किसी के सामने झुकी नहीं। जैसे ट्रंप के कहने से आज मोदी जी ने युद्ध रोक दिया, उस टाइम भी अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े भारत में भेज दिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम जो हमने शुरू करा उस काम को खत्म करेंगे। और बांग्लादेश को अलग बनाया और 90,000 सैनिक पाकिस्तान के उन्होंने उनका आत्मसमर्पण करवाया और भारत का डंका पूरे विश्व में बजवाया। और बहुत सी बातें जो इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए करी, मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ऐसी आयरन लेडी जो इस देश में हुई और उनके सिद्धांतों पर आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चलकर उनके दिखाए मार्ग को आगे बढ़ाएगी और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए आगे खड़ी रहेगी। आज लौह पुरुष पटेल जी का भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को एक करने का काम करा। जो रियासतें होती थी उन रियासतों को खत्म करके, बहुत बड़ा चैलेंज था, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी हम सत सत नमन करते हैं और इस देश को बनाने में जो उन्होंने योगदान दिया, इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सरकार द्वारा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इस देश को बांटने का काम करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमेशा कहते थे कि संघ जो है
वो देश को बांटने का काम करता है। आज वो संघ सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट के रूप में यूज करना चाहता है और इतनी महान शख्सियत इंदिरा गांधी जी को अगर ये भूलते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये देश कभी माफ नहीं करेगा। मैं कंवरवीर सिंह हूँ, मैं एक गांधीवादी समझ कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ। आज इंदिरा जी की और पटेल जी की जयंती के ऊपर उनको एक स्मरण किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। उनके त्याग, तपस्या, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए सभी प्रबुद्ध कांग्रेस जन और शहर के गणमान्य व्यक्ति आज उनको याद करते हैं। चला जाऊंगा जब मैं छोड़कर इस आशियाने को, वफाएं याद आएंगी मेरी तभी इस जमाने को। तो आज पीढ़ियों तक इंदिरा जी की शहादत को लोग याद रखेंगे। वो एक लौह महिला थी जिन्होंने, एक छोटी सी उदाहरण मैं बताता हूँ कि आर्मी की वो लेने लग रही थी दरबार और किसी ने कहा कि हमारे को तो पाकिस्तान के अंदर हमारे को तो परमिशन जेब में होती है, और हिंदुस्तानी सिपाही ने कहा कि हमारे को तो परमिशन के लिए ऊपर जाना पड़ता है, वेट करनी पड़ती है। तो इंदिरा जी ने कहा था कि अपनी परमिशन गोली चलाने की अपनी ट्रैगर पे उंगली रखो और उंगली में परमिशन रखो। ऐसे सख्त फैसले करने वाली, राष्ट्र के लिए जान देने वाली महिला वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों तक याद रहेगी। और उनने दूरदृष्टि, पक्का इरादा जैसे कितने अनुशासन किए। 97,000 लोगों को बंदी बनाकर उन्होंने विश्व के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने गरीबी हटाओ जैसा नारा दे के उसको सार्थक किया है। कांग्रेस जनों के अंदर प्राण फूंकने का काम इनकी शहादत ने किया है। बापू गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत हर कांग्रेस जन के अंदर एक संचार करती है, एक उत्साह का संचार करती है, एक प्रेरणा का संचार करती है। और इनको आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा लेंगी। और हम सभी आज ये संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की उन्नति के लिए हर 36 जाति को, भाईचारे को कायम रखते हुए हम जनता को भगवान मानकर उसकी सेवा करते हुए राष्ट्र के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहेंगे। जय हिंद।